ध्यान एक मार्ग है, स्वयं के भीतर उस गहराई तक जाने का जहां विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए यह किसी सिद्धांत में शिक्षित करना नहीं है, यह तुम्हें कुछ भी सिखाने जैसा नहीं है। वास्तव में यह केवल तुम्हें सजग करना मात्र है। निर्विचार होने की विधि है, अमन होने की तुम्हारी अपनी ही आंतरिक क्षमता के प्रति। और इसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है जब बच्चे का मन अभी प्रदूषित नहीं हुआ है। अपने 3 से 4 हजार वर्षों के इतिहास में हमने कोई भी एक विधि बच्चों के ध्यान के लिए इजाद नहीं की है। ये इतिहास गवाह है कि हमने 50 साल 60 साल के बूढ़ों के लिए ध्यान को खोजा, और मेरे देखे कोई भी बूढ़ा 60 साल की उम्र का तो कभी परमात्मा को नहीं पा सका। ये बिल्कुल असंभव है। ये बात, बूढ़ा व्यक्ति सब तरह से पूरी ऊर्जा को चुकाकर उस एक उम्र पे पहुंचा है जहां उसके हाथ सिर्फ कोरी कल्पनाओं की राख है और उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरा मानना है कि बच्चों के पास अभी पूरी की पूरी संपदा उनके हाथ में है। वो भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिसमें उनके माँ बाप जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य घटित हुआ है कि हमने बच्चों को मन शांत करने के लिए कोई भी विधि नहीं बताई। हमारी सारी विधियां, सारे तरीके, सारी चीजें सिर्फ उम्र दराज लोगों के लिए हैं। हमने बच्चों के हित के लिए बहुत अच्छे काम नहीं किए। उसी से यह परिणाम आया है कि हमारे बच्चे इतने अग्रेसिव, इतने क्रोध से भरे हुए, इतने पीड़ाओं से भरे हुए प्रतीत होते हैं। और इसका सारा दोष उन तथाकथित साधु महात्माओं को है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपने ओर खींचा, लेकिन उन्होंने बच्चों के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। तो मैं आज आपको आपके घर में 4 साल, 8 साल, 10, 12 साल तक जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनके हाथ से सिर्फ 30 मिनट तक उनके हाथ से मोबाइल को ले लीजिए। और मैं एक ध्यान की विधि बच्चों के लिए खासकर जो मैंने इजाद की है, मेरे बहुत अभ्यास से, मेरे बहुत चिंतन मनन से जो विधि निकली है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप तमाम सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जरूर आपके घर में बच्चे हो सकते हैं। सबसे बड़ा अगर उपहार कोई बच्चों को दिया जा सकता है तो उनको जीवन संवारने के लिए एक विधि दो, एक रास्ता दो। उनके हाथों में एक छोटी सी किरण को थमा दो। वो किरण को पकड़े हुए एक दिन उस सूरज को पा जाएंगे जिन्हें हमारे धर्म गुरु बड़ी बड़ी तपस्याएं करके भी नहीं पा सके। तो मैं आपके लिए, आपके बच्चों के हित के लिए एक बहुत छोटी सी एक विधि ध्यान की मैं आपको बता रहा हूं। वो अपने बच्चों से उस विधि को शेयर करें, उस विधि को मनन करें, बच्चों को बताएं ताकि वो अपने भविष्य को सुधार सकें। पहली बात, मैं
2 से 3 बात आपको बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको उस विधि के बारे में बताऊँगा। पहली तो बात, बच्चे ध्यान में बड़ी सरलता से जा सकते हैं। तुम्हें बस ये जानना होगा कि उस ओर जाने में उनकी मदद कैसे की जाए। उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है, यह असंभव है बात। किसी को कभी भी ध्यान में जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाध्य करना हिंसा है। बाध्य होकर कोई ध्यान कैसे कर सकता है? यह तब आता है जब इसे आना होगा। लेकिन तुम उन्हें फुसला सकते हो, तुम उन्हें मना सकते हो इस काम के लिए। दूसरी बात, तुम बस बहुत सम्मान के साथ बच्चे को आमंत्रित कर सकते हो। उसके साथ नृत्य करो, नाचो, गीत गाओ, उसके साथ मौन में बैठो। धीरे धीरे वह इसे आत्मसात करने लगेगा, एक्सेप्ट करने लगेगा। धीरे धीरे वह इस खेल में इतना रस लेना शुरू कर देगा, यह उसके लिए कार्य नहीं बन सकता है। यह उसके लिए कोई गंभीर काम नहीं बन सकता है। यह किसी के लिए भी काम नहीं होना चाहिए। यह केवल खेल हो सकता है। इसलिए ध्यान का खेल खेलने में उसकी सहायता करो। हमें इसको खेल बन जाने देना है। इसे उसके साथ खेल बना लो और धीरे धीरे वह इसे चाहने लगेगा। वह तुमसे पूछना शुरू करेगा, हम ध्यान खेलने कब जाएंगे? और एक बार वह शांत होने का ढंग सीखने लगे तो ध्यान उस कार्य में करना शुरू कर देता है। और एक दिन तुम देखोगे कि वह ध्यान में इतना गहरा है कि जितनी तुमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। तो इसके लिए तुम्हें ध्यान का एक वातावरण बनाना होगा। बस उसे ध्यान की ओर आने के लिए राजी करना होगा। ध्यान का किसी विचारधारा से कोई भी लेना देना नहीं है। ईसाई, हिंदू या मुसलमान, ये सब अप्रासंगिक हैं। ये प्रेम जैसा अधिक है, ये एक अनुभूति है। और यदि वह इससे कुछ सीख सके तो वह अपने आप विकसित होने लगेगा। एक दिन वह इसके प्रति अनुग्रहित होगा, कृतज्ञ होगा कि तुमने उसकी सहायता की। अभी वह समझ नहीं सकता, इसलिए सारा उत्तरदायित्व तुम्हारा है। अधिकतर माँ बाप सारी जिंदगी बच्चों के कपड़ों की बहुत फिक्र करते रहे, उनकी शिक्षा की बहुत फिक्र करते रहे, उनके खान पीन की बहुत चिंता है। लेकिन उनकी आत्मा कौन से बीमारी से ग्रसित हो रही है, इसकी चिंता किसी भी माँ बाप को नहीं। और सबसे बड़े दोषी मैं उन माँ बाप को ठहराता हूँ जिनके बच्चे इस भांति होने को मजबूर हो गए। मेरे देखे यदि बड़े और थोड़े से अधिक ध्यानी हों तो बच्चे ध्यान को सरलता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वे अत्यधिक संवेदनशील हैं, वातावरण में जो कुछ भी हो उसे सीख लेते हैं। वे उसके साथ समस्वर होना सीख लेते हैं। एक शिक्षिका ने एक प्रश्न किया है कि मेरे स्कूल में 6 और 7 वर्ष के बच्चे कभी कभी शोर मचाना और भागदौड़ करना शुरू कर देते हैं, और मैं उन्हें एक जगह स्थिर और शांत होने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता हूं। मैंने आपसे एक बात कही कि मैं आपके बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए एक ध्यान की एक बहुत सरलतम विधि आपको मैं बता रहा हूँ। उसका प्रयोग करें और आप पाएंगे कि मात्र 1 महीना प्रयोग करने के बाद आपके बच्चे में कितना बदलाव आना शुरू हुआ है। एक काम करो, हर दिन कम से कम 2 बार उन्हें 15 से 20 मिनट तक का समय दे दो।
जिसमें वो पूरी तरह निर्भर होकर बिल्कुल बिना डरे पूर्ण रूप से पागलपन कर सके। कुछ भी जो वो करना चाहें, कूदना चाहें, चीखना चाहें, चिल्लाना चाहें। बस तुम अपनी कक्षा में शुरू करने से पहले 15 मिनट के लिए तुम भी उनका साथ दो। जब वे इसका बहुत मजा लेंगे, तुम भी उनके साथ चीखो और कूदो और भागो। तब ये वास्तव में ऐसा कर पाएंगे। जिस क्षण जब वे देखेंगे कि उनकी शिक्षिका या शिक्षक उनके साथ है, वे इस यात्रा का भरपूर मजा लेंगे। बस 15 मिनट पर्याप्त है। उनसे कहो कि वे जितना शोर मचाना चाहें मचाएं, या जो भी करना चाहें। फिर उनसे रुक जाने और 15 मिनट के लिए शांत बने रहने के लिए कहो। यह उनके लिए बहुत अच्छा ध्यान होगा। और अगर तुम्हें लगे कि यह कारगर हो रहा है, तब एक बार और दोपहर के बीच करीब घर जाने से पहले इसे दोबारा करो। 2 या 3 महीनों के भीतर ही तुम देखोगे कि बच्चों में कितना बदलाव आने लगा है, कितना चेंजेस बच्चों के दिनचर्या में होने लगा है। अविश्वसनीय। उनकी छिपी हुई ऊर्जा को मुक्त करना होगा। असल में उनके पास बहुत ऊर्जा है और हम उन्हें बैठने के लिए बाध्य करते रहे और वे बैठ नहीं सकते। इसलिए वे बेचैन हैं। जैसे ही उन्हें कोई मौका मिलता है, बच्चे शैतानी करना शुरू कर देते हैं। बस उन्हें यह प्रयोग करने दो। कोशिश करो, इससे बहुत सहायता होगी और तुम देखोगे वे और अधिक बुद्धिमान हो जाएंगे। उनकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, उनकी सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी, उनकी समझ बढ़ जाएगी, क्योंकि वे अब बोझिल नहीं रहेंगे। तो ये तो मैंने स्कूल के बच्चों के लिए कहा। अब जिस विधि का मैंने आपको जिक्र किया कि हम बच्चों को ऐसी कौन सी विधि दें जिससे वो अपने जीवन में बहुत उच्च स्थान को प्राप्त कर सकें, एक जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश कर सकें, जिसे शायद आम लोग कभी भी नहीं जान सके। यह एक ऐसा ध्यान है जिसे करने से मन और अधिक शुद्ध और ताजा हो जाता है। बच्चे और शिक्षक इस प्रयोग को एक साथ कर सकते हैं। बच्चे और उनकी माँ, उनका या पिता इस प्रयोग को एक साथ कर सकते हैं और इसे घर पर भी किया जा सकता है। इसलिए इसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। जब स्कूल के शिक्षक बच्चों के लिए उचित ध्यान के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको उस ध्यान को सुझाव देता हूं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 3 चरण हैं और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 4 चरण हैं, 4 स्टेप। इस ध्यान का प्रत्येक चरण, प्रत्येक स्टेप 5-5 मिनट का है या 10-10 मिनट का। इसका चुनाव आपको ही करना है। पहला चरण है अनर्गल आवाजें करें और कोई भी ऐसी भाषा बोलें जो आप नहीं जानते। आपको शोर मचाना है, शोर मचा सकते हैं। चीखना हो, चीख सकते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है आपको। कौन रोक रहा है? छत पर चले जाएं या कमरे में बंद कर लें ताकि दूसरे परेशान ना हो सके। दूसरा चरण है, दूसरी स्टेप, आप अनर्गल हंसना शुरू कर सकते हैं। बिना किसी कारण के पूरी तरह से हंसना शुरू करें। और तीसरा जो चरण है, आप लेट जाएं, शांत और एकदम मौन, जैसे रहें कि आप मृतपथ हों। केवल श्वास आ रही है और जा रही है।
मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए अतिरिक्त 4 चरण मैंने कहे। उनके लिए तीसरा चरण यह है, अपने हृदय की गहराई से बिना किसी कारण के रोएं और विलाप करें। ये मैंने बहुत छोटे से ध्यान के लिए आपको कहा, आपके बच्चों के लिए बहुत हितकर रहेगा। आपने मेरी बातों को बहुत प्रेम और शांति से सुना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।